मोटोरोला का ये नया फोन मोटो H60 Pro ना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि 30,000 रुपए में काफी तगड़ी स्पेक्स दे रहा है। जैसे कि इसके अंदर ना 50 मेगापिक्सल के कैमरा है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा तो किसी और फोन के अंदर भी है पीयूष भाई, क्यों ना उससे कंपेयर किया जाए। हालांकि उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। ये है वीवो का V50 स्मार्टफोन एंड ये है मोटो H60 Pro। अब मैंने इन दोनों को ना अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया, इनका AI, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, हर एक चीज टेस्ट करी है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो इन दोनों फोन के बीच में तो आज आपकी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। मेरा नाम पीयूष है। अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव और थोड़ी फनी वीडियो देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना और कमेंट में आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि आपके पास अगर इतने पैसे होंगे तो आप कौन सा फोन लोगे इन दोनों में से। अब प्राइस से स्टार्ट करें तो मोटोरोला आता है 30,000 का, वीवो आता है 35,000 रुपए का। एंड भाई 30,000 में ही मोटोरोला ने एक एक्स्ट्रा की दी है लेफ्ट साइड में। अब ये किसके काम आती है तो आप इससे ना 4 काम कर सकते हो, मतलब 4 AI के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले मोटो AI, दूसरा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कोपायलट का यूज कर सकते हो, थर्ड यहां पर गूगल का जिमनाई यूज किया जा सकता है एंड फोर्थ इससे परप्लेक्सिटी को भी आप यूज कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं वीवो की बात करूं, वीवो में इस तरीके की कोई भी की नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ AI फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे यहां पर फोटो ऐप के अंदर गूगल के 2 AI फीचर्स हैं। सबसे पहले आप फोटो को या तो रिपेयर कर सकते हो, दूसरा यहां पर इरेज कर सकते हो बैकग्राउंड में अगर कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको, और ये काफी अच्छे तरीके से कर भी देता है। बाकी नोट्स ऐप के अंदर भी आप समराइज वगैरह करा सकते हो, और अगर आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड करी है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो आप इसको ट्रांसक्राइब करा सकते हो वीवो के अंदर। तो कुछ ये फीचर्स मिलते हैं वीवो के अंदर AI के। लेकिन मोटोरोला ने कहा कि हम बताते हैं तुम्हें AI फीचर होते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर गूगल फोटो ऐप मिलती है तो इसके अंदर लगभग गूगल के सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप फोटो को ब्लर अनब्लर कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, रिपेयर की जा सकती है, और साथ ही यहाँ पर आप बैकग्राउंड में से सब्जेक्ट को इरेज भी कर सकते हो। इसके अलावा इसकी भी नोट्स ऐप के अंदर आप अब समराइज कर सकते हो, और ये बेटर करता है वीवो के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर देता है। और जैसे कि वीवो के अंदर अगर आपके पास वॉइस रिकॉर्ड है तो उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, तो मोटोरोला ने भी ये फीचर इस फोन के अंदर डाल दिया है। तो अब आप कॉल रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग को इसके अंदर भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो। अब जो यहाँ पर की दी है इसका फायदा क्या है, देखो जैसे मैं कहीं घूमने गया, मैंने वहां फोटो क्लिक करी, लाइक ताजमहल की है, इवन मैं ब्राउज भी कर रहा हूं तो मेरे को इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा, ये सारी चीज बता देगा कि ताजमहल कब बना था, किसने बनवाया था, सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। इनफैक्ट इसके अलावा भी जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे रिमेंबर दिस। अगर मेरे को अचानक से कोई वीडियो का टॉपिक याद आया तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा और बाद में जाके इसकी ऐप में देख सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। एंड यहाँ पर अगर आप 2 लोग बात कर रहे हो या 3-4 लोग भी बात कर रहे हो, मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे हो या मीटिंग ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो टेक नोट पे क्लिक करना। उसके बाद ये सबकी ना ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, और जैसे कि 4 बंदे हैं ना तो चारों बंदे की अलग से ट्रांसक्राइब करके देगा कि स्पीकर 1 ने ये बोला था, स्पीकर 2 ने ये बोला था। तो बाद में आप जाके इन सबसे पॉइंट्स बना सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो काफी कमाल का फीचर है। इनफैक्ट यहाँ पर मैसेज के साथ भी इसका AI काफी अच्छे से काम करता है। मानो मैं और मेरे दोस्त ना बात कर रहे हैं और वहां पर पिज्जा का कोई डिस्कशन हुआ है, तो इसका AI उस पिज्जा वर्ड को उठा लेगा और उसके बाद मुझे स्टिकर या एक इमेज जनरेट करके दे देगा। तो काफी कूल से फीचर डाल रहा है मोटोरोला तो अपने फोनों में। इवन अगर आपको खुद से इमेज जनरेट करानी है तो मोटो AI के अंदर इमेज स्टूडियो मिलता है, वहां से जाकर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे आपके लिए वॉलपेपर जनरेट करके दे देगा। और एक काफी कमाल का फीचर है, लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ना तो मेरे फोन पर काफी मिस कॉल आती है या काफी सारे मैसेजेस अनरीड रह जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को 2 बार टैप करना है इसकी पर, उसके बाद ये मेरे को अपडेट मी या बोले तो कैच मी अप के नाम से एक फीचर मिलता है। वहां पर जितनी भी नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, जितने भी अनरीड मैसेज हैं, उनको समराइज करके दे देगा, और वहां से मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरे किस दोस्त का मैसेज आया था, मिलने के लिए बोल रहा था। तो AI में छी ये खराब है और ये काफी तगड़ा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरास की, क्योंकि वहां पर स्पेक्स दोनों की लगभग सिमिलर है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। बट हमारे मोटो के अंदर ना एक कैमरा सेंसर एक्स्ट्रा है, वो है टेलीफोटो, जो मिलता है 10 मेगापिक्सल का 3x जूम के साथ। अब यहाँ पर हमने इनसे फोटो और वीडियो कैप्चर करी है। यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अब ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर मोटोरोला के पास एडवांटेज तो है कि ये 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरे से। इवन इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी स्टेबल मिलती है भाई वीवो के कंपैरिजन में। वीवो में 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हो भाई जो हेजीनेस है ये वीवो काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है, मोटोरोला काफ़ी अच्छे से फ्लेयर्स को कट कर रहा है। एंड यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर आप देख सकते हो मोटोरोला ने स्किन टोन थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखा है वार्म साइड पे, एंड जो वीवो है थोड़ा सा ना रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीक हो रहा है। तो यहाँ पर आप बताना आपको किसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। अभी ये दोनों के बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर अभी हम अपोजिट लाइट है। अब दोनों के अंदर ना 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबलाइजेशन के साथ ऑप्शन मिलता है। 4K 60 FPS दोनों में से किसी में भी काम नहीं करता। एंड यहाँ पर अगर हम चलें अब डायरेक्ट लाइट के अंदर,
तो यहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े को देखिए दोनों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, लेकिन यहाँ पर जो वीवो है रेड टिंट ऐड कर रहा है, जो आप देख सकते हो स्किन टोन पे भी हाथों के पास से। एंड यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी हाई है वीवो की वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप बताना आपको किसकी वीडियो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर साफ देखने के लिए मिलता है कि डिटेल्स, स्टेबलाइजेशन एंड ऑडियो के अंदर जो डीप बेस है वो भाई मोटोरोला प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मोटोरोला की फार बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। और अब आप काफी लोग कहने वाले हैं भाई कपड़े क्यों चेंज हो गए, तो आपको पता है दिल्ली एनसीआर में ना बारिश हो रही थी, तो पहले वाला पार्ट हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया, कैमरा टेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा टाइम लिया। अब यहाँ पर सीधा फोटो पर चले तो फोटो के अंदर कलर्स में थोड़ा डिफरेंस आता है। वीवो थोड़ा कूल टोन प्रोवाइड कराता है, मोटोरोला थोड़ा वार्म टोन प्रोवाइड कराता है, और ये चीज आपको स्किन टोन में भी देखने के लिए मिल जाएगी। बट यहाँ पर मोटोरोला ने कभी कभी स्किन टोन को थोड़ा फ्लैट कर देता है, और लाइट कंट्रोल दोनों का मेरे को लगभग सिमिलर लगा डायरेक्ट लाइट के अंदर। अब इसके अलावा चले हम पोर्ट्रेट मोड में, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में दोनों के ना 50 mm तक सेम सेटिंग्स मिलती है, लाइक 24, 35, 50 mm, लेकिन मोटोरोला में एक 85 mm का भी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट मोड के अंदर जितनी भी फोटो क्लिक करी तीनों ही लेंस से, सॉरी मोटोरोला में 4 मोड में और वीवो के अंदर 3 मोड में। अब यहाँ पर मैं शॉक हो गया ये चीज देखकर कि वीवो का पोर्ट्रेट मोड ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट मोटोरोला के सामने इसके कैमरास कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी चीज आप खुद जज कर सकते हो। ड्राइव लिंक आपको भाई डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देगा, वहां से जाकर। अब यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड बुके देख सकते हो, स्किन टोन देख सकते हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने भी कलर्स काफी नेचुरल दिखाए, दोनों ने ही बूस्ट करे हैं थोड़े बहुत, बट यहाँ पर जो मोटोरोला है ना ये स्किन को थोड़ा ऐसे कर रहा है जैसे कि वीवो का फ्लैगशिप फोन करता है एक्स सीरीज का। अब ऑलरेडी काफी लोगों को वो पसंद है, तो यहाँ पर अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बढ़िया फोटो है। अब इसके अलावा जैसे मैं 85 mm पर स्विच करा, भाई आप देख सकते हो सेगमेंट में अगर कोई 85 mm लेंस तगड़ा प्रोवाइड करा रहा है तो वो मोटोरोला है। और यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, ये चीज आप खुद देख सकते हो, लाइट कंट्रोल कितना अच्छा है, स्किन टोन कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर ओवरऑल बैक कैमराज में भाई मोटोरोला वे बेटर परफॉर्म कर रहा है वीवो के कंपैरिजन में। बस मुझे वीवो का जो अल्ट्रा वाइड है वो मोटोरोला से बेटर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, इसमें डिटेल्स थोड़ी बेटर मिलती है और इसके कलर्स भी थोड़े से आई प्लीजिंग है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे पर चलें, दोनों में जैसे 50 मेगापिक्सल का मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस आता है स्किन टोन में एंड यहाँ पर डिटेल्स में भी। डिटेल्स मोटोरोला के पास अच्छी है, स्किन टोन में अगेन मोटोरोला के पास वार्म स्किन टोन मिलता है, वीवो के पास थोड़ा सा रेडिश स्किन टोन मिलता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर आप देख सकते हो लाइट कंट्रोल दोनों का सिमिलर है, बट यहाँ पर डिटेल्स की वजह से मोटोरोला अच्छा लग रहा है, स्किन टोन भी मोटोरोला का ज्यादा बेटर है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों का लगभग सिमिलर मिलता है, तो ये फर्क आता है जिसकी वजह से फ्रंट कैमरे में थोड़ी सी एज मोटोरोला ले जा रहा है क्योंकि इसका नाम ही एज है ना। तो आई होप कि कैमरा वाला सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं भाई एक ऐसे सेक्शन की जहां पर मेजर डिफरेंस आ जाता है, वो है दोनों की परफॉर्मेंस। मोटोरोला के पास MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट मिलता है एंड वहीं पर जो अपना वीवो है ना इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। अब इनका ऑन पेपर स्कोर देखा जाए ना तो मोटोरोला का 1.4 मिलियन के आसपास मिलता है, हमारी टेस्टिंग में 1.37 मिलियन है एंड वहीं पर वीवो का सिर्फ 8 लाख जो कि काफी कम है मोटोरोला के कंपैरिजन में, और मोटोरोला इवन कम प्राइस पर आ रहा है। और मोटोरोला के अंदर ना एक खासियत और है, अगर आप ऑन पेपर हार्डवेयर देखो तो इसके अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलती है, LPDDR5X रैम है। वीवो कह रहा है ये होता क्या है, हम तो अपने फ्लैगशिप में देते हैं, क्योंकि इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X रैम है, जिसका अगर रीड राइट स्पीड की बात करें इसमें 55,000 मिलती है, मोटोरोला के अंदर 2.2 लाख। तो मोटोरोला 4 टाइम्स फास्टर मिलता है वीवो के कंपैरिजन में, और ये चीज हमने एक्सपीरियंस भी करी जब दोनों को ना 120 हर्ट्ज पे सेट करके चलाया था। यहाँ पर मैं एडेप्टिव मोड की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर दोनों के पैनल को 120 हर्ट्ज पे सेट करके मैं चला रहा था एंड यहाँ पर मोटोरोला अलग ही स्मूथ फील हो रहा था। इनफैक्ट इसके अंदर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग ज्यादा फास्ट थी वीवो के कंपैरिजन में और ज्यादा बेटर फील होता है डे टू डे यूजेज में जितना मैंने यूज करा। तो नॉर्मल यूजेज में नो डाउट मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो इन दोनों फोनों को। एंड यहाँ पर आप गेमिंग की बात करें, क्योंकि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं भाई हम तो गेमिंग वाले लौंडे, हमें बताओ BGMI किसके अंदर अच्छा चलेगा। तो BGMI के अंदर स्मूथ में 60 FPS आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर की सेटिंग्स में HDR तक सिर्फ 45 FPS का ही अभी गेमिंग ऑप्शन मिलता है। तो मोटोरोला इसे अनलॉक कर सकता है बाद में जाके, अब कब करेगा वो हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वीवो की बात करें, वीवो में आप स्मूथ से लेके HDR तक 60 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, तो यहाँ पर इसके पास ये एडवांटेज है। लेकिन इसमें ना आपको कोई और सेटिंग्स आगे फ्यूचर में खुलती नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो लास्ट फोन आता था इसी सीरीज का V सीरीज का, उसमें भी सेम चिपसेट था, उसमें भी आज तक कोई 60 FPS के ऊपर सेटिंग्स अनलॉक नहीं हुई है। तो यहाँ इतना ही मिलने वाला है, लेकिन मोटोरोला इसे अनलॉक कर सकता है। बट यहाँ पर अभी जो मिल रहा है उसकी बात करें तो जितना मैंने गेम प्ले करा, दोनों का गेम प्ले लगभग सेम सेटिंग्स में सेम ही मिल रहा है। यहाँ पर कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, दोनों में ही काफी स्मूथ चल रहा है गेम। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ 60 FPS में, तो गेम प्ले नो डाउट दोनों का लगभग बराबर मिलता है। और दोनों में एक चीज और बराबर है, वो है कि दोनों ही Android 15 बेस्ड है, दोनों में 3 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है।
अब दोनों की खूबसूरत डिस्प्ले की बात कर ले तो उससे पहले प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर जो Vivo है इसमें मिलते हैं डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन, लेकिन जो अपना मोटरोला है ना इसमें ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। अब इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये मिलिट्री ग्रेड प्रूफ्ड फोन है, तो यहाँ पर अगर ये गिरता भी है तो इसके टूटने के चांसेस Vivo के कंपैरिजन में कम मिलते हैं। और मोटरोला के पास और भी एडवांटेज है, जैसे कि इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है 96.47% का, एंड Vivo का वहीं पर है 88.5% का। अब इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मोटरोला में ना POLED डिस्प्ले यूज करी गई है, Vivo के अंदर AMOLED डिस्प्ले यूज करी है। अब मोटरोला में क्योंकि POLED पैनल है तो इसके बेजल्स काफी कम है Vivo के कंपैरिजन में, और इसी वजह से इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बड़ा मिलता है। वैसे यहाँ पर डिस्प्ले साइज की बात करूं, इसका 6.7 इंच है और Vivo का 6.77 इंच, तो 0.07 इंच Vivo बड़ा मिलता है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की और बात करी जाए तो दोनों ही डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं, दोनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती हैं। यहाँ पर दोनों ही 1.5 के डिस्प्ले और HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं। एंड यहाँ पर दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हैं वो 4500 निट्स की मिलती है, बट यहाँ पर HBM ब्राइटनेस मतलब हाई ब्राइटनेस मोड में डिफरेंस आ जाता है। अब हाई ब्राइटनेस मोड जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, जब आप इंडोर फोन यूज कर रहे हो और आउटडोर फोन चला रहे हो तो वहां पर यही वाली ब्राइटनेस काम आती है। अब यहाँ पर मोटरोला ऑफर करता है 1400 निट्स की एंड Vivo ऑफर करता है 1300 निट्स की। अब इसकी वजह से फर्क क्या आता है, जब आप आउटडोर कंडीशन के अंदर फोन चलाते हो हार्श लाइट में तो मोटरोला थोड़ा ज्यादा ब्राइट है Vivo के कंपैरिजन में। एंड इवन जब HDR के टाइम पर दोनों में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहां पर भी डिफरेंस आता है। मैंने Vivo V50 के रिव्यू के अंदर भी बताया था कि जब आप इसके अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो ना जाने क्यों ये 4500 निट्स के बाद भी अच्छे से ब्राइटनेस को बूस्ट नहीं करता, ये इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और ये चीज यहाँ पर क्लियर भी हो जाती है जब हमने दोनों को साइड बाय साइड रखकर दोनों में HDR कंटेंट स्ट्रीम कराया तो मोटरोला की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट थी Vivo के कंपैरिजन में, एंड ये चीज यहां से आप खुद भी जज कर सकते हो। इनफैक्ट जो Vivo की डिस्प्ले इसके अंदर एक रेड टिंट मिलता है जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर जब आप नॉन HDR कंटेंट देख रहे हो, लाइक कोई व्लॉग देख रहे हो अपने फेवरेट यूट्यूबर का, तो उस टाइम पर स्किन टोन रेड टोन होने की वजह से इसकी डिस्प्ले में थोड़ा बेटर लगता है मोटरोला कंपैरिजन में। अदरवाइज ओवरऑल जितना मैंने देखा कि मोटरोला की डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पर पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले भी है, इसकी वजह से ओवरऑल हर कंडीशन के अंदर कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी है। और हाँ भाई, दोनों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ तो आते हैं जिनकी स्पीड और रिकॉग्निशन एग्जैक्ट सेम है, बट एक चीज बिल्कुल अलग है, वो है स्पीकर। सबसे पहले आप सुनिए। तो लाउडनेस में तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन मोटरोला के जो स्पीकर्स है ना ज्यादा बेसी हैं, ज्यादा क्लीन ऑडियो आ रही है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर डोल्बी एटमॉस की शक्ति के साथ आते हैं ये। बाकी टाइप करते हो हैप्टिक्स में भी मोटरोला के हैप्टिक्स ज्यादा सॉलिड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा और ज्यादा बेटर फील हो रहे हैं Vivo के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर नो डाउट इन छोटी छोटी चीजों में मोटरोला ज्यादा बेटर निकल कर आ रहा है। और सेम ऐसी भाई 30,000 के अंदर ने NFC नहीं दे रहा, मोटरोला NFC भी यहाँ पर ऑफर कर रहा है। और ये चीज मैंने ना इसकी रिव्यू वीडियो के अंदर बताना भूल गया था, तो काफी लोगों ने कहा कि लगता है भाई Vivo से धनराशि प्राप्त हुई है पेटीएम पर। तो भाई पेटीएम में नहीं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलती है। वैसे यहाँ पर जोक सपाट, क्योंकि सपाट ही जोक था, तो यहाँ पर भाई दोनों के अंदर 6000 mAh का सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी मिलता है, 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पर दोनों की चार्जिंग स्पीड लगभग सिमिलर है। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों को मैं 100% चार्ज करके अभी भी यूज कर रहा हूँ, एंड बैटरी बैकअप भी दोनों का लगभग सिमिलर मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप और चार्जिंग के मामले में दोनों लगभग सिमिलर हैं। लेकिन मोटरोला के पास एडवांटेज ये कि इसके पास 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जो अगेन Vivo कह रहा है कि क्या होती है, वो तो सिर्फ हम अपने फ्लैगशिप के अंदर उसमें भी नहीं देते क्या। वैसे अब बात कर लेते हैं दोनों की इन हैंड फील और बिल्ड की। यहाँ पर साइड का फ्रेम दोनों का प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन बैक में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर Vivo ने दिया भाई बैक में ग्लास। अब कौन सा ग्लास है ये तो Vivo वालों को भी नहीं पता, लेकिन मोटरोला ने यहाँ पर वीगन लेदर टेक्सचर दिया है। एंड लुक के मामले में अगर आप किसी बच्चे से या बड़े से भी पूछोगे तो यहाँ पर मोटरोला को पिक करने वाला है, क्योंकि इसका लुक काफी ज्यादा सिंपल और एस्थेटिक लगता है Vivo के कंपैरिजन में। Vivo काफी फ्लैशी सा डिजाइन ऑफर करता है, जो कि हो सकता है कुछ ऑडियंस को पसंद आए, लेकिन मोटरोला ज्यादातर ऑडियंस को टारगेट करता है इन टर्म्स ऑफ लुक। और ये चीज हमने देखी भी थी जब हमने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी, सबको इसका लुक और कलर पसंद आया था। स्पेशली ये वाला जो उन्होंने निकाला ना पैंटोन स्पार्कलिंग ग्रेप कलर, भाई ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है रियल लाइफ में। Vivo का यहाँ पर पूरे ना लुक्स फीके पड़ जाते हैं इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा दोनों ही IP68 69 रेटेड हैं। एंड यहाँ पर अगेन मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी इस चीज की वारंटी गारंटी क्लेम नहीं करती है, तो आप अपने रिस्क पर ही पानी में डाल के देखना। बट हमने दोनों को डाल के देखा है, दोनों ही खराब नहीं हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मोटरोला के पास एक एडवांटेज और है कि अगर आपकी फिंगर वेट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर टच 3.0 के साथ आता है। तो
ओवरऑल हमने सारे कॉर्नर्स टेस्ट कर लिए हैं दोनों ही फोन के। आपने देख लिए होंगे कि कौन किस में किंग है। अब मैंने जितना देखा भाई हर एक चीज के अंदर ना मोटोरोला ज्यादा बेटर है यहाँ पर, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे कैमराज हो एंड स्पीकर्स भी ऑलरेडी एंड हैप्टिक्स। तो यहाँ पर मोटोरोला 5,000 रुपए कम में इससे बेहतर फोन निकल जाता है। तो ये एक भाई वाली ओपिनियन है। मैं कहूंगा कि मोटोरोला S60 Pro ज्यादा बढ़िया रहेगा Vivo V50 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अब आपकी चॉइस है, आप बताना कमेंट सेक्शन में आप दोनों में से कौन सा फोन लेना प्रीफर करोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और अनबायस्ड लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा सो करे, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।